तो इस कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर काजुका से होती है, जो कि शहर से दूर गांव में अपने छोटे भाई लूका के साथ रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि उनके फादर ने उन दोनों को ऑर्डर दे दिया था कि वो लोग गांव में रहकर ही स्टडी करेंगे, ताकि वो दोनों शहर के साथ साथ गांव की भी लाइफ को अच्छे से जान सके। पर दोनों ही गलती से गलत बस पर चढ़ जाते हैं, जिस कारण से वो लोग गलत डायरेक्शन पर भी पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों आगे की स्टॉप पर उतर जाते हैं और दूसरे बस के आने का वेट कर रहे थे। इसी बीच वहाँ पर एक मंकी आ जाता है, जो कि लूका का कैप लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो अब काजुका भी उस मंकी के पीछे चला जाता है, ताकि वो लूका की कैप को वापस ला सके। पर वो मंकी कुछ ज्यादा ही शैतान टाइप का था। काजुका को उस मंकी को पकड़ने में उसकी नानी याद आ जाती है, पर फाइनली वो अपनी कैप को वापस देने में कामयाब भी हो जाता है। पर इन सब चक्करों में वो जंगल के इतना अंदर घुस चुका था कि बाहर जाने का वो रास्ता ही भूल जाता है। काजुका सोच रहा था, कहीं इस जंगल में कोई खतरनाक एनिमल ना हो, अगर कोई होगा तो मेरा क्या होगा। तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़की काजुका के सामने आ जाती है, जो देखकर काजुका डर जाता है। फिर वो उस लड़की से इस जंगल के बाहर जाने का उसने रास्ता पूछता है। वो लड़की इसी गाँव की थी, उसे इस जंगल के बारे में सारी लोकेशंस पता थी, तो वो उसकी हेल्प के लिए मान जाती है। तो अब उस लड़की की मदद से काजुका जंगल से बाहर निकलता है। वो लड़की काजुका को दिखाती है कि कैसे इस रिवर को क्रॉस किया जाए, पर काजुका तो ठहरा शहर का निवासी, उसे तो यह सब आता ही नहीं था। फिर भी काजुका रिवर को पार करने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही वो उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जो कि एक्सीडेंटली था। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की आ जाती है, जो कि ये सब देखकर काजुका को पहले एक जोरदार किक मार देती है, फिर पुलिस को बुलाने की बहाने करती है। तो काजुका उससे कहता है, तुम जैसा देख रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। पर वो लड़की काजुका की बातों को सुन ही नहीं रही थी। तो ये सब देखकर पहले वाली लड़की, जिसका नाम यूई था, वो अपने फ्रेंड आओई को शांत कर दिए और उसे बता दिए कि हाँ, ये बंदा ठीक बोल रहा है, ये बस एक एक्सीडेंट था। तो अब आओई काजुका को जंगल के बाहर निकाल देती है। काजुका यूई का नाम पूछना चाहता, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पाता। अब काजुका अपने ब्रदर लूका के साथ अपने फादर के बताए हुए घर पर आ जाता है रहने के लिए, जहाँ पर एक लड़की उनका वेलकम करती है। वो इस हाउस की मैनेजर थी, जिसका नाम हारुकी था। हारुकी उन दोनों को उनका रूम दिखा देती है, फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों को डिनर के लिए बुलाती है। जिसके बाद अगले दिन हारुकी काजुका और लूका को एक और लड़की से मिलवाती है, जिसका नाम रीना था। रीना उन्हें गांव के स्कूल में गाइड करेगी। तो आगे अब रीना उन दोनों को लेकर स्कूल में जाती है। रास्ते में रीना काजुका से पूछती है कि तुम दोनों गांव में क्यों आकर रहने लगे। तो काजुका उसे बताता है कि मेरे ब्रदर की हेल्थ सही नहीं है और डॉक्टर ने उसे अच्छे वातावरण में रहने के लिए सलाह दिया है, जिस कारण से मेरे फादर ने मुझे अपने ब्रदर के साथ गांव में आने का ऑर्डर दे दिया था। आगे अब काजुका स्कूल में पहुंच जाता है, जहां वो आओई और यूई को अपने क्लास में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आओई काजुका को देखकर वही भड़क जाती है कि ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। टीचर बता दिए, ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, जो कि हमारे साथ इसी स्कूल में रहेगा। तो अब तुम सभी को इससे अच्छे से पेश आना चाहिए। तो अब काजुका को यूई का नाम पता चल जाता है, पर अभी भी आओई काजुका को स्कूल में देखकर खुश नहीं होती, जबकि सारे स्टूडेंट्स काजुका को देखकर खुश हो जाते हैं। वहीं काजुका स्कूल में डायगनो नाम के एक स्टूडेंट से दोस्ती भी कर लेता है। वहीं दूसरी ओर हम आओई और यूई को देखते हैं, जो कि साथ में ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी डायगनो काजुका के सामने आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब स्कूल एंड होने के बाद सभी साथ में घर जाते हैं। रीना काजुका और लूका को स्कूल के बाहर वेट कर रही थी, फिर वो भी सभी के साथ घर जाने लगती है। फिर वो लोग लूका को पिक करने जाते हैं, जहाँ रीना की छोटी बहन मीका लूका के साथ आ रही थी। लूका को देखकर काजुका के सारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि लूका काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पहले घर ना जाकर वो लोग सुपरमार्केट जाएंगे। तो अब सभी साथ में सुपरमार्केट चले जाते हैं। तो अब सुपरमार्केट आने के बाद यूई बहुत सारे कैंडीज को बाय करती है, ताकि वो लूका को दे सके। इसके बाद वो सभी लोग एक माउंटेन को देखते हैं। तो यूई उन्हें बता दी है कि ये माउंटेन प्रेमियों के लिए जाना जाता है, क्योंकि दो प्रेमी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें गॉड ने किसी रीजन से अलग कर दिया था, पर वो दोनों अलग होने के बावजूद एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते। तो अब
ये सब सुनने के बाद वो लोग उस माउंटेन के श्राइन पर जाने का फैसला करते हैं। तो अब यूई सबसे पहले उस माउंटेन पर चढ़ने लगती है, जो देखकर काजुका भी उसके पीछे तेजी से जाने लगता है। अब श्राइन पर चढ़ने के बाद वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम मिडोका होता है, जो काजुका को देखकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि काजुका इस गांव में पहले से ही जब वो बहुत छोटा था, यानी कि 3 साल का था, तब वो यहाँ आ चुका था। मिडोका उसकी बचपन की दोस्त थी, पर काजुका उसके बारे में वो पूरी तरह से भूल चुका है। वेल, अब अगले दिन स्कूल में काजुका डायगनो के साथ बातें करते हुए क्लास में जा रहा था। तभी एक लड़की उनके ऊपर नजर रख रही थी, पर काजुका उस लड़की को देख नहीं पाता। तो अब स्कूल खत्म होने के बाद काजुका जैसे ही उस लड़की को देखता है, वो उसका पीछा करने लगता है कि आखिर ये कौन है जो कि मेरे ऊपर नजर रख रही है। वेल, इसी बीच काजुका मिडोका से टकरा जाता है। मिडोका थोड़ी साई टाइप की लड़की थी। काजुका को इतना क्लोज देखकर वो उसे उठाकर पटक देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ रीना भी आ जाती है, जो कि काजुका से पूछती है, क्या तुम ठीक हो ना? रीना काजुका को लेकर नर्स रूम में आ जाती है और उससे बताती है कि मिडोका को कोई भी लड़का टच भी कर देता है तो वो काफी ज्यादा भड़क जाती है, और हाँ, उसने अपनी सेफ्टी के लिए मार्शल आर्ट को भी सीख रखा है। तो वो कुछ दिनों बाद संडे का दिन आ जाता है, जहाँ हारुका काजुकी को बताती है कि रीना लुका को लेकर बाहर गई है। तो अब काजुका फ्री था, तो वो मिडोका से माफी मांगने के लिए उस श्राइन में जाने का फैसला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुका श्राइन में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो मिडोका से माफी मांगता है, तो मिडोका भी उससे कहती है कि नहीं, इसमें मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। अब दोनों ही नॉर्मली बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि स्कूल में काजुका के ऊपर नजर रख रही थी। उसका नाम रिका था। रिका को पता था कि कैसे गांव में घुसते ही काजुका ने युकी को कैस्ट किया था। इसी वजह से रिका काजुका को पसंद नहीं करती थी। मिडोका काजुका को प्रोटेक्ट करती है और रिका को शांत करती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में यूई सभी के साथ घर जाने को बोलती है, पर डायगोनो और आओई को कहीं और उन्होंने जाने का पहले ही प्लान बना रखा था। तो अब काजुका यूई के साथ अकेले घर जाने लगता है। फिर वो दोनों लुका को पिक करने चाहते हैं। वहाँ पहुंचकर काजुका नोटिस करता है कि लुका को फीवर हो चुका है, तो वो उसे उठाकर तुरंत घर आ जाता है। वहीं यूई भी काजुका के साथ उसके घर आ जाती है और काजुका को इतना केयरिंग ब्रदर देखकर वो ब्रश करने लगती है। तो अब अगले दिन स्कूल में काजुका एक और लड़की से टकरा जाता है। जब वो लड़की खड़ी होती है तो काजुका नोटिस करता है, ये तो मेरे से भी हाइट में काफी ज्यादा लंबी है। काजुका कहता है, तुम काफी क्यूट हो। तो ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसे लगा ये बस मजाक कर रहा है, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। आगे डायगोनो काजुका को बताना है कि इसका नाम हिना है। इस स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर ये लड़की है। इसकी हाइट की वजह से सभी लोग इसका मजाक बनाते हैं, इसलिए वो किसी से बातें नहीं करती। वेल, अब लंच में सभी इसी बारे में बातें कर रहे थे। अब जैसे काजुका घर आ जाता है तो हारुकी उसके घर की साफ सफाई उसे करने को बोलती है। तो अब हारुका और काजुकी साथ में मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। जिसके बाद काजुका बाहर चला जाता है। रास्ते में उसे एक बैग मिलता है। वो बैग रिका का था, जो कि पेड़ के ऊपर से काजुका को पड़क रही थी। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन काजुका उसे बचा लेता है। वह लाके काजुका वॉक करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे हिना मिल जाती है। हिना काजुका को देखते ही वहाँ छिप जाती है। वहीं उसे एक टेडी बेयर मिल जाता है, तो हिना उस टेडी को लेकर बाहर निकलती है तो सामने काजुका दिखता है। काजुका हिना से माफी मांगता है और दोनों के मैटर्स आपस में सॉल्व हो जाते हैं। वह अब स्कूल में सभी के फाइनल एग्जाम आ जाते हैं, तो यूई थोड़ा सा एग्जाम के लिए वरीड हो जाती है, लेकिन काजुका एकदम रिलैक्स फील कर रहा था। ये देखकर आओई काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ पर डायगोनो आ जाता है। डायगोनो आकर सभी से कहता है कि क्यों ना हम ग्रुप स्टडी करें। तो अब सभी साथ में ग्रुप स्टडी के लिए मान जाते हैं। वो सभी काजुका के घर आकर स्टडी करने का प्लान बनाते हैं। वेल, अब आगे काजुका के घर सारी लड़कियां आ जाती हैं स्टडी करने के लिए। वही सभी लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो हिना का भी वेट करेंगी, क्योंकि बस वही एक बची थी। अब हिना भी काजुका के घर आ जाती है। अब सभी साथ में स्टडी करते हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं स्टडी करते हुए, जिसके बाद डायगोनो सभी से कहना है कि क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले। तो सभी मान जाते हैं। जिसके बाद रात में सभी साथ में खाना खाते हैं, पर यूई खाना नहीं खाती, वो तो बस कुछ सोच रही थी। वेल, अब आगे खाना खाने के बाद काजुका के घर में सभी सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है। हम काजुका को देखते हैं जो कि बाहर आता है
तो वो यूई को देखता है जिसे भूख लग रही थी। काजुका उसके लिए कुछ फूड्स को लेकर आ जाता है और फिर दोनों साथ में कुछ टाइम को स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम मिडोका को भी देखते हैं जिसकी आंखें खुल जाती है तो वो काजुका को देखने बाहर आती है, जहाँ पर वो काजुका और यूई को साथ में देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अब अगले दिन सभी फाइनली एग्जाम को देकर खाली हो जाते हैं। वही डायगनो ज्यादा स्टडी करके काफी ज्यादा बोर हो गया था, तो अब वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का उन्हें आइडिया देता है, पर अवई मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ काम था, उसे कहीं जाना था। तो अब अगले दिन प्लान के अकॉर्डिंग सभी साथ में कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए। हिना भी उनके साथ चली जाती है। तो आगे अब सभी साथ में कैरियोके आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो रूप तो पहले से ही बुक था, उन्हें 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। सो इस कारण से वो सभी दूसरे प्लेस पर कुछ गेम्स को खेलने के लिए चले जाते हैं ताकि वो लोग 2 घंटे को अच्छे से फन के साथ टाइम को स्पेंड कर सके। तो अब सभी साथ में अलग अलग गेम्स को खेलते हैं और काफी सारा फन करते हैं। कुछ लोग वीडियोस गेम को खेल रहे थे तो कुछ लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। वही डायग्रो कुछ नोटिस वाले गेम को भी खेल रहा था। दूसरी ओर हम यूई को देखते हैं जो कि कैडिस को जीतने की कोशिश कर रही थी, पर वो बार बार फेल हो जा रही थी। वही काजुका एक बार में एक क्यूट सी डॉल को जीत जाता है और वो उस डॉल को लेकर हिना को प्रेजेंट करता है क्योंकि उसने नोटिस किया था कि हिना को ये सब कुछ ज्यादा ही पसंद होता है। तो अब काजुका उस डॉल को लेकर हिना के पास आकर उसे प्रेजेंट कर देता है, जो देखकर हिना काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। इसके बाद उनके 2 घंटे खत्म हो जाते हैं तो वो सभी कैरियोके में आ जाते हैं और काफी सारे फन करते हैं, जहाँ सभी लोग काफी फन करते हुए सिंगिंग को भी करते हैं। वहीं यूई बहुत सारी फूड्स को ऑर्डर करती है, सभी साथ में उसे खाते हैं। जिसके बाद अगले दिन उन सभी के एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं, जहाँ पर डायगनो और काजुका कुछ सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गए थे। तभी वहाँ पर यूई आ जाती है जो कि उन सभी को अवई के आर्चरी मैच के बारे में उन्हें याद दिलाती है। तो सारे फ्रेंड्स अगले दिन अवई को चीयर अप करने के लिए आर्चरी कंपटीशन में चले जाते हैं। तो इधर हम अवई को देखते हैं जो कि अपने निशानों पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी और वो पहला राउंड ऐसे ही हार जाती है। तो कुछ देर बाद यूई सभी को बताती है कि मैच के बाद से अवई गायब हो चुकी है। तो अब सारे फ्रेंड्स उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सडनली काजुका को एक प्लेस याद आ जाता है तो वो अपने ब्रदर लुका को घर जाने के लिए बोलकर अवई के पास चला जाता है। तो अब काजुका अवई के पास पहुंच जाता है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है क्योंकि वो रो रही थी। अब थोड़ा सा गुस्सा चिल्लाकर बाहर निकलने के बाद अवई शांत हो जाती है और आने वाले कंपटीशन में अपना बेस्ट देने का फैसला करती है। इसी तरह से काजुका और अवई के बीच की जो कड़वाहट थी वो अब गायब हो जाती है। जिसके बाद हम काजुका को देखते हैं जो कि यूई से फोन करके बातें करता है और उससे बातों ही बातों में यूई काजुका के साथ बीच पर जाने का प्लान बनाती है। तो काजुका भी मान जाता है और अवई को भी इनवाइट करने को बोलता है। तो अब इस बार सभी फ्रेंड्स साथ में जाएंगे क्योंकि हर बार अवई मना कर दे रही थी। इसके बाद अगले दिन सभी लोग साथ में रेडी होकर बीच पर जाने लगते हैं। इस बार सारे फ्रेंड्स साथ में आए थे। बीच पर पहुंचने के बाद सभी लोग काफी फन करना स्टार्ट कर देते हैं। यूई तो स्विमिंग पूल से निकल जाती है तो इधर रीना मिडोका को पानी में धक्का दे देती है तो वो जाकर काजुका के ऊपर गिर जाती है। पर इस बार मिडोका बताती है उसे इरिटेशन नहीं हुआ क्योंकि काजुका अब उसका दोस्त बन चुका है। वहीं हम डायगनो को देखते हैं जो कि काजुका को टीज करता जा रहा था। आगे सभी लोग स्विमिंग पूल में होते हैं और अवई साइड में बैठी थी क्योंकि उसे स्विमिंग तो आती ही नहीं थी। वो काजुका के ब्रदर लुका के साथ वहीं पर स्लाइड्स के गेम को खेल रही थी। अब जैसे ही काजुका ये देखता है तो वो उसके पास आ जाता है। हिना काजुका से कहती है, काजुका तुम्हें अवई को स्विमिंग करना सिखाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे ब्रदर लुका को भी सिखाऊंगी। तो अब दोनों ही मान जाते हैं। काजुका अवई को स्विमिंग करना सिखाता है तो इधर हिना लुका को स्विमिंग करना सिखा रही थी। तो दूसरी ओर हम यूई को देखते हैं जो कि ये सब देखकर उसे काफी जेलस फील हो रहा था। वो अपनी जेलसी को दूर करने के लिए कुछ आइसक्रीम्स को बाय करने के लिए चली जाती है। वापस आकर आइसक्रीम को खाने लगती है। वही मिडोका भी बैठी थी। तो अब दोनों साथ में बातें करते हैं। मिडोका यूई से पूछती है, क्या तुम काजुका को पसंद करती हो? तो यूई बताती है, नहीं मैं बस उसे एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। तो ये सुनकर मिडोका बताती है कि मैं काजुका को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। जो सुनकर यूई हैरान हो जाती है क्योंकि यूई भी काजुका को पसंद करती थी पर वो ये बात मिडोका को बता नहीं पाती। अब आगे वो लोग बीच पर वाटरमेलन क्रॉस गेम को खेलते हैं
जिसमें आओई बहुत ही बेकार खेलती है, बट यूई फूड के स्मेल को समझ करके वाटरमेलन को काट देती है और वो इस गेम को जीत जाती है। आगे वो लोग वॉलीबॉल खेलने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि बीच में काफी ज्यादा फन करने के बाद सभी लोग वापस आ जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, हम कासुका को देखते हैं जो कि घर पर जा रहा था। तभी रास्ते में वो हिना को देखता है। हिना कासुका को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच वो उस पार्क में गिर जाती है। वहीं पर वो बेहोश भी हो जाती है तो कासुका उसके पास आता है तो पता चलता है कि हिना ने बहुत दिनों से खाना ही नहीं खाया था, जिस कारण से वो बेहोश हो गई थी। कासुका उसे बहुत सारे खाने को दे देता है। हमें पता चलता है कि हिना ने अपने फादर से किसी चीज को लेकर बहस करके उसने घर को छोड़ दिया था। तो अब ये सब जानकर कासुका उसे अपने घर में ले आता है बिना हारुकी को बताए हुए। अब आगे कासुका उसके लिए कुछ खाने को लेने जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि हिना अपने कपड़ों को चेंज कर रही थी। तो ये देखकर वो तुरंत ही बाहर चला जाता है। अब रात में दोनों सो रहे थे तो हिना उसे बताती है कि मैं टोक्यो अकेले जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फादर के बिजनेस के मार्केटिंग के बारे में अच्छे से जानकर उनकी मदद कर सकूं। पर मेरे फादर मुझे अकेले जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से मैंने घर को छोड़ दिया था। तो अब ये जानकर कासुका उसे समझाता है कि तुम्हें अपने फादर से इस बारे में शांति से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारी बात को समझ जाएंगे। अगली सुबह हिना कासुका को हक किए हुए थी, जो देखकर कासुका काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वहाँ पर हारुकी भी आ जाती है तो कासुका उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। तो हारुकी समझ जाती है और वो कहती है कि मुझे हिना के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे भी घर के कामों में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो हिना तुरंत मान जाती है और घर की साफ सफाई को करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हिना के फादर आ जाते हैं, जो कि काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो हिना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर कासुका आकर हिना को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि आपकी बेटी बिजनेस में आपकी हेल्प करना चाहती है, तो आपको उसकी बात को एटलीस्ट सुनना चाहिए। हिना के फादर कासुका को एक ट्रेडिशनल ड्यूल मैच का चैलेंज देते हैं। अगर कासुका उन्हें हरा देता है तो वो हिना की बात को सुनेंगे, अगर ऐसा नहीं कर पाता तो वो जो बोलेंगे वही सभी को करना पड़ेगा। अब कासुका भी उनके मैच के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उन दोनों के बीच ड्यूल मैच स्टार्ट हो जाता है। हिना के फादर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर कासुका भी कम नहीं था। उसके स्ट्रेंथ को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ये मैच देखते ही देखते कासुका जीत जाता है, जिसके बाद जब हिना घर आ जाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो तुम्हें कहीं अकेला भेजना नहीं चाहती थी। तो ये सब सुनकर हिना अपने फादर के पास आ जाती है और उन्हें गले लगाकर उनसे सॉरी बोलती है। और उन दोनों के बीच जो इशू चल रहा था वो भी अब सॉल्व हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यूई सभी को बताती है मिडोका कासुकी को पसंद करती है। तो ये सब जानकर डाइगनो और बाकी के सारे फ्रेंड्स उन दोनों के लिए एक डेट का प्लान बनाते हैं। कासुका भी मिडोका को सैड नहीं करना चाहता, तो वो भी मिडोका के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाता है। इधर आओई हेल्प के लिए काफी ज्यादा हेजिटेट फील कर रही थी, क्योंकि उसे पता था यूई का दिल टूट जाएगा। बाद में यूई जाके उसे बताती है कि कासुका को मैं पसंद नहीं करती, वो बस मेरा एक अच्छा सा फ्रेंड्स है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस प्लान के हिसाब से कासुका मिडोका के साथ डेट पर चला जाता है, जहाँ पर डाइगनो और उसके कुछ फ्रेंड्स दोनों को हर जगह फॉलो करते जा रहे थे। तो इधर मिडोका कासुकी के साथ बहुत सारे प्लेस पर जाती और काफी ज्यादा फन करती। फिर दोनों साथ में कुछ खाने को खाते, जहाँ कासुका बार बार यूई को मेंशन करता जा रहा था, जो सुन के मिडोका को बुरा लगता है, पर वो हार नहीं मानती। अगले दिन वो फिर से कासुकी के साथ डेट पर चलने का फैसला करती है। अब अगले दिन मिडोका को ऐसे ड्रेस में देखकर कासुका प्लस करने लगता है, पर दोनों साथ में जंगल में चले जाते हैं, जहाँ मिडोका कासुकी को लेकर उसी प्लेस पर आ जाती है जहाँ वो बचपन में मिले थे। कासुका उस प्लेस को देखता है एंड सडनली उसे मिडोका की सारी मेमोरीज याद आ जाती है। तो अब ये सब जानकर मिडोका अपने प्यार का इजहार कर देती है कि वो बचपन से ही कासुका को काफी ज्यादा प्यार करती। पर ये बातें सुनकर कासुका उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस तुम्हें ऐसा फ्रेंड की तरह समझता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हाँ, हम हमेशा फ्रेंड्स ही बने रह सकते हैं। मिडोका भी समझ जाती है कासुका किसी और को पसंद करता, तो अब वो अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल देती है। अगले दिन आओई यूई से कहती है तुम्हें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, कासुका ने मिडोका को रिजेक्ट कर दिया है,
इससे पहले उसकी लाइफ में कोई और आ जाए तो मैं जाके अपने प्यार का उससे इजहार कर देना चाहिए। तो यूही कहती है, नहीं मैं बस उससे प्यार नहीं करती, मैं बस उससे अच्छा दोस्त समझती हूँ यार। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जब काजुका बाहर आ जाता है तो रास्ते में उसे अवई मिल जाती है। पर दोनों साथ में कहीं बाहर जाते हैं जहाँ अवई काजुका के साथ काफी ज्यादा फन करती। दोनों साथ में खाने को खाते हैं। इतना अच्छा टाइम को स्पेंड करने के बाद अवई काजुका से अट्रैक्ट हो जाती है और उस दिन प्रपोज कर देती है। अवई कहती है, कल तुम मेरे साथ डेट पर चलना। जो सुनकर काजुका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे भी रिजेक्ट कर देता है। अवई कहती है, अरे मैं बस मजाक कर रही थी, मेरी और तुम्हारी बनती ही कहाँ है कि मैं तुम्हें पसंद करूंगी। काजुका कहता है, ठीक है। फिर काजुका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है और अवई से उसका दिल को तोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए भले ये सब मजाक था, लेकिन मैंने अपनी बातों से तुम्हें हर्ट किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो ये सुनकर अवई वहीं पर रोने लगती है। अब घर आकर अवई यूही से बात करके उसे बताती है कि काजुका ने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब अगले दिन हम लूका को देखते हैं जो कि यूही की पेंटिंग को बनाता है और कहता है कि मैं अपने ब्रदर को गिफ्ट करूंगा, क्योंकि लूका को लग रहा था कि काजुका यूही के साथ डेटिंग कर रहा है। यूही कहती है, नहीं हम डेटिंग नहीं कर रहे। रिका आके यूही से कहती है कि अगर तुम उसे लाइक करती हो तो जाकर तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। यूही कुछ बोलती नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि अवई पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी, पर यूही अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी अपनी फीलिंग्स को लेकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो अपने प्यार का इजहार कर दे। काजुका को देखते ही वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में एक फेस्टिवल आ जाता है जिसमें प्रिंस का रोल और प्रिंसेस का रोल होता है। दोनों को एक दूसरे को प्रपोज करना होता है। पूरे गांव के सामने उस दिन उस प्रिंसेस का रोल को मेडोका करने वाली थी, पर उस रिजेक्शन के बाद वो इस रोल को नहीं कर पाती। सभी लोग यूही को उस रोल को करने को बोल देते हैं। तो इधर हम प्रिंस का रोल को देखते हैं जिसे काजुका करता है। अब आगे काजुका लेटर में लिखे हुए वर्ड्स को बोलने में काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन उसका पार्टनर के रूप में यूही थी। तो ये देखकर वो खुश होकर उसे प्रपोज करता है। तो ये सुनकर यूही खुश हो जाती है, पर वो भी प्रपोज करने में काफी ज्यादा हेजिटेट फील कर रही थी। तो इसमें अवई उसे हिम्मत देती है और वो भी खुश होकर अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिसके बाद सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम अवई और मेडोका को देखते हैं जो कि बैठकर उनके बाहर में ही बातें कर रहे थे और उन दोनों को देख रहे थे। तो इधर हम काजुका और यूही को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ डेटिंग के लिए मान जाते हैं और दोनों ही अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है और ये सीजन भी यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।